वेलकम। इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आखिर होती क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि मास ऑफ द फ्लूइड जो है वो कंजर्व रहता है, यानी एक रीजन के अंदर जितना मास इंटर होता है उतना ही मास एग्जिट होता है। यानी 5 किलो अगर पानी एक रीजन में इंटर हुआ है तो वो 5 किलो ही पानी एग्जिट होगा। इसको हम सादा तरीन ज़बान में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इसको हम ड्राइव करने के लिए यहाँ पे मैं एक पाइप शो करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म साइज़ का। उसके बाद हम ये डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ये वाला हिस्सा पाइप का इनलेट है और ये एग्जिट है पाइप का। इस एरिया को हम A1 कह देते हैं और इस एरिया को हम कह देते हैं A2। इस हिस्से में से फ्लूइड 1 स्पीड के साथ मूव कर रहा है और ये एग्जिट वाले हिस्से से फ्लूइड V2 की स्पीड के साथ मूव कर रहा है और फ्लूइड मूव कर रहा है अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस को यहाँ मैं ग्रीन कलर में शो कर देता हूँ। अब थोड़ा सा हिस्सा हम इनलेट पोर्शन का और थोड़ा सा हम एग्जिट वाले का कंसीडर कर लेते हैं। इसकी लेंथ x1 है और इसकी लेंथ है जी। अब फ्लूइड इस पाइप के अंदर स्ट्रीम लाइंस यानी एक ख़ास पैटर्न के तहत मूव कर रहा है और ये फ़्लो एक ऐसा फ़्लो होगा जो वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होगा। यानी अब जो फ्लूइड इंटर हो रहा है उसको मैं कहता हूँ ΔM1। अब डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, डेंसिटी होती है जी मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मास आ जाएगा वॉल्यूम ज़रब डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट कर देते हैं और वॉल्यूम को डेल वी से। अब ये इंट्रेंस पोर्शन पे है तो इसको हम 1 कह रहे हैं। अब जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया, ये जो A1 है इनटू लेंथ, ये जहाँ पे हम डेल एक्स से शो कर रहे हैं, यानी A1 डेल एक्स 1। उसके बाद आप जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे हमारा है, ये वाली जो लेंथ है ये वही डिस्टेंस है जो फ्लूइड मूव करता है जब ये पाइप के आगे जाना शुरू करता है। डेल एक्स है और टाइम है हमारा जी टी। अब डेल x1 हो जाएगा स्पीड ज़रबे टी। स्पीड यहाँ पे हमारी क्या है v1, ये हो जाएगा रो1 A1। डेल x1 की वैल्यू आ जाएगी स्पीड ज़रबे डिस्टेंस यानी v1 ज़रबे टी। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमने कैलकुलेट कर लिया जो इंट्रेंस पोर्शन पर, जो ये फर्स्ट पोर्शन पर जो मास इंटर हो रहा है। अब यही मास एग्जिट होगा, अब उसको हम कंसिडर करते हैं, ये इसको हम कह देते हैं 2 एट पावर 2। यहाँ पे जो मास होगा वो भी हम इसी तरह ही देख लेते हैं, डेंसिटी ज़रबे वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होगा एरिया और ये वाली जो लंबाई है A2 डेल x2। हम इस लेंथ को डेल एक्स को जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्लूइड ने इस एग्जिट पोर्शन से निकलते हुए, इसको हम इस तरह वेलोसिटी के टर्म में लिख लेते हैं रो2 A2 V2 ज़रबे डेल्टा टी। अब ये हमने दो पोर्शन निकाली है, इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं, इक्वेशन बी कह लेते हैं। इंट्रेंस पर भी आ गया और एग्जिट पर भी आ गया, यानी जो फ्लूइड इंटर हो रहा है उसके लिए मास डेल M1 जो है वो इक्वेशन ए की मदद से हमने शो कर दिया और जो एग्जिट हो रहा है वो हमने इक्वेशन बी की मदद से शो कर दिया। अब अगर फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल से मुराद ये है कि उसके ऊपर हम अगर प्रेशर लगाएं तो उसका वॉल्यूम चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी के ऊपर आप जितना मर्जी ज़ोर लगाएं इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो ये इस तरह के फ्लूइड को हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। और स्टेडी है, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि ये वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों मास जो है वो बराबर होंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं डेल M1 इज़ इक्वल टू डेल M2। इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे इक्वेशन ए और बी की मदद से। अब क्योंकि ये स्टेडी है, वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होगा, तो ये टाइम इंटरवल दोनों केसेस में सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा जी कैंसल। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब पहले हमने बात की कि हमारा फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो हम रो1 और रो2 को भी आपस में कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी A1
V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसके लिए जो स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट any point along the pipe is constant। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद ये है कि अगर ये एक पाइप है तो इसका जो ये वाला एरिया है, यानी मैं इसको अगर काटूँ तो जो ये वाली सरफेस एक्सपोज होती है ये वाला एरिया। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप और फ्लूइड स्पीड, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड स्पीड का, वो इस पाइप के अलांग किसी भी पॉइंट के ऊपर, मैं इस पॉइंट पर लूँ इस पॉइंट पर लूँ, वो वैल्यू होगी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको यूनिट्स की मदद समझाता हूँ। एरिया का यूनिट क्या होता है, जी बोलें, मीटर स्क्वायर। साथ क्या है, स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। ये होता है वॉल्यूम पर सेकंड। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक रीजन में से पानी या कोई भी फ्लूइड वो स्टेडली फ्लो कर रहा है और वो इनकम्प्रेसिबल है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर जब आप पौधों को पानी लगा रहे होते हैं पाइप से, तो पाइप से पानी एक ख़ास मिकदार में आ रहा होता है, लेकिन अगर आप पाइप का जो बाहर वाला किनारा है उसको दबा दें, उसको प्रेस कर दें, तो पानी तेज़ी से आता है, लेकिन उस वक्त एरिया कम हो जाता है। एरिया कम हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है जिसको हम कह रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट रहता है। यानी अगर पाइप को दबाने से पहले 5 लीटर पर मिनट पानी निकल रहा था, तो पाइप को दबाने के बाद भी 5 लीटर पर मिनट ही पानी निकलता रहेगा। लेकिन अब दबाने से पहले उसका जो एरिया है पाइप का एग्जिट पे वो ज़्यादा होता है, दबाने के बाद वो कम हो जाता है, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन वॉल्यूम फ्लो रेट आपका कांस्टेंट ही रहेगा। इस एवी को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछें, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।